अक्सर सबके मन में सवाल उठते हैं कि ये जो बार-बार कैरेक्टर बिल्डिंग की बातें हो रही है, तो आखिर इस कैरेक्टर की ज़रूरत क्या है? चरित्र का हमारे जीवन में महत्व ही क्या है? तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि चरित्र मनुष्य की परम आवश्यकता है। परम आवश्यकता, सुप्रीम रिक्वायरमेंट। तो फिर आज के मानव की परम आवश्यकता क्या है? प्रत्येक कार्य के पहले और बाद में तथा मध्य में मनुष्य को एक ही सूत्र जानने की आवश्यकता है और वह है सच्चा मनुष्यत्व प्राप्त करने का सूत्र, है ना? हाउ टू बी अ प्योर ह्यूमन, अ रियल ह्यूमन, है ना? सच्चा मनुष्यत्व प्राप्त करने का सूत्र। और वो सूत्र आप सबके सब जानना चाहोगे कि आखिर ऐसा कोई सूत्र है और है तो क्या है? तो कन्फ्यूशियस का नाम सुना होगा आपने, वो बहुत बड़े फिलॉसफर रहे हैं। तो उनके मतानुसार ये जो उद्धारक सूत्र है, जो मनुष्यत्व प्राप्त करने का फार्मूला हो सकता है, वो है अपने स्वयं के चरित्र का निर्माण तथा साथ ही दूसरों को भी वैसा करने में सहायता करना। स्वयं सफलता प्राप्त करने का प्रयास और दूसरों की भी सफलता में सहायक होना। तो देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि एक ही इसका सूत्र है। वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थिंक अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ आवर सेल्फ, अपना कैरेक्टर बिल्ड करना। और दूसरा क्या है कि जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जिनके साथ हम लोग रह रहे हैं, जो हमारे आस पास हैं, विच आर डिपेंडेंट टू अस, हमें उनकी भी हेल्प करना है। कैसे करना है? हमें उनका भी कैरेक्टर बिल्ड करने में, उनके भी चरित्र का निर्माण करने में जो भी सहायता कर सकते हैं वो करनी चाहिए। इसी को दूसरी तरीके से कहेंगे कि स्वयं सफलता प्राप्त करने का प्रयास, है ना? वी शुड ट्राई हार्ड टू गेट सक्सीड। सफल होने के लिए अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करना। हाउ टू बी सक्सेसफुल, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल। तो दुनिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, वो आखिर हमारे कैरेक्टर से आकर के जुड़ गया ना। तो कैरेक्टर सही है तो हम सक्सेसफुल होने की राह में आगे बढ़ सकते हैं। और आपको यहीं तक नहीं रुकना है। आप सक्सेसफुल हो गए तो कहानी खत्म नहीं हो गई। यू हैव नॉट टू रेस्ट हेयर, you have to continue. Now your next responsibility is to help others to be successful in their life. अब आपकी कोशिश बनती है कि आप उनकी हेल्प करो। आपके पास जो भी सामर्थ्य है उससे दूसरों को भी सफल बनाने में मदद करो। तो सोचो अगर ऐसा कुछ कर पाए हम सब के सब लोग कि खुद भी सफल हों और अपने आसपास के लोगों को भी सफलता में हम उनकी मदद करने में सक्षम होते हैं, प्रयास करते हैं, तो कल को जो समाज बनेगा, हमारा देश बनेगा, ये कितना ही सुख और शांति का वातावरण वाला देश समाज होगा। तो यही वस्तुतः सर्वोदय, सर्व उदय, सबकी एक साथ उन्नति का सिद्धांत है। क्या है वो सिद्धांत? कि खुद चरित्रवान होना, दूसरों को चरित्रवान बनाना, खुद सफलता की कामना करना, कोशिश करना और दूसरों को भी सफल होने में पूरी मदद करना। विभिन्न व्यक्तियों, समाजों तथा राष्ट्रों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हैं। उनकी परिपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। अब ये तो होता ही है ना भाई, शहर की रिक्वायरमेंट अलग होगी, गांव की रिक्वायरमेंट अलग होगी, रेगिस्तान के आसपास में रहने वालों की रिक्वायरमेंट अलग होगी, समुद्र के पास रहने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होगी, और जो लोग समतल मैदान में रहते हैं या जो जंगल में रहते हैं, है ना, सबका सराउंडिंग, क्लाइमेट, नेचर, ज्योग्राफी अलग अलग है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अलग अलग है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के प्रयास भी अलग अलग होंगे ही। तो उनकी परिपूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जो प्रायः किसी न किसी रूप में दूसरों की उन्नति के प्रतिकूल सिद्ध होते हैं, है ना। मतलब एक गांव और दूसरे गांव के बीच में बाउंड्री है, तो एक गांव को समृद्ध बनाना है तो उसके लिए रिसोर्सेज, पैसे, सामान कहाँ से आएंगे? दूसरे गांव से लेकर के आएंगे।
तो अगर आपने दूसरे गांव को उसके बदले में किसी और चीज़ की पूर्ति नहीं की तो इसका मतलब वहाँ पर उन चीज़ों की कमी होगी, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होता जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक्सचेंज होने चाहिए। जिस चीज़ की कमी है आपको, आप वो उनसे मांग लो, जिस चीज़ की उन्हें कमी है आप उन्हें दे दो, तो ये प्रतिकूलता नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप बड़े से बड़े होते जाते हैं और दूसरा छोटा से छोटा होता जाता है, तो कहीं न कहीं देयर इज़ इम्बैलेंस, असंतुलन है, हम एक दूसरे की उन्नति के प्रतिकूल सिद्ध हो रहे हैं। परंतु समस्त व्यक्तियों, समाजों तथा राष्ट्रों की एक सार्वभौमिक आवश्यकता है और वह है यथेष्ट चरित्र की, एक अच्छे कैरेक्टर की, है ना। अगर इंडिविजुअल्स में, कम्युनिटी में, लोगों में सही कैरेक्टर नहीं होगा तो वो इस असंतुलन के बारे में नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरना चाहेंगे, भले दूसरे का घर टूट जाए, खत्म हो जाए। यथेष्ट चरित्र रहे तो मनुष्य वास्तविक मनुष्य बन सकता है और एक वास्तविक मनुष्य ही अपनी समस्याओं को हल कर सकता है तथा दूसरों की समस्या के निवारण में भी सहायक हो सकता है। जो सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं के हल के बारे में कोशिश करता है, पूरा ध्यान उसी में लगा रहता है, तो ऐसे में तो हम कहेंगे ना कि वो एक सही मनुष्य नहीं हुआ। आगे कन्फ्यूशियस बताते हैं कि जिसमें मनुष्यत्व नहीं है वह ना तो अधिक काल तक निर्धनता को सहन कर सकता है और ना ही संपन्नता को पचा सकता है। जो एक सही मनुष्य नहीं है तो वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तकलीफ़ को, कमी को, उसके अंदर में जो निर्धनता है, घर की, खेत की, रिसोर्सेज की, नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ वो मनुष्य भी सही मनुष्य नहीं कहलाएगा जिसमें मनुष्यत्व नहीं है, अगर के वो सिर्फ और संपन्नता और संपन्नता समृद्धि की ही बातें करता है और दिन रात उसमें जुटा रहता है, क्योंकि आखिर में वो भी कहीं अपनी संपन्नता को पचा नहीं पाएगा। तो कितनी सत्य बात है ये कि यदि मनुष्य में यथेष्ट चरित्र ना हो तो निर्धनता उसे पशु में, जानवर के रूप में बदल देगी और संपन्नता उसे बर्बर बना देती है, क्रूएल बना देती हैं। सो दीज आर टू एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, दो अलग अलग छोर हैं। आप उसमें बढ़ते जाओ, तो एक छोर से अगर आप बढ़ते जाते हो तो कहीं ना कहीं आप दूसरे छोर से दूर होते जाते हैं। तो बात तो है कि बीच में रहो, मध्यम मार्ग। तो अभी मैं बुद्ध के मध्यम मार्ग की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मतलब आप में संपन्नता और निर्धनता के बीच वाली जगह पर आपको रहना चाहिए। तो बीच वाली जगह कौन सी होगी? जहाँ पर आपकी ज़रूरत भर के सारे सामान, सारे रिसोर्सेज आपको उपलब्ध हैं, और थोड़ा सा और भी है जिससे आप आस पड़ोस के लोगों को भी वो रिसोर्स दे करके हेल्प करने में सक्षम हो। तो मैं तो कहूँगा बस इतना काफ़ी है ना। तो ये छोटा सा लेक्चर सेशन आपको कैसा लग रहा है, जिसमें हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग की बातें कर रहे हैं। जो बच्चे या जो दोस्त पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम में रहे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बातें समझ में आएंगी। और ये ऐसी बातें हैं जो आजकल बहुत कम किताबों में मिलती हैं, या कोई इसे समझाने वाला भी शायद ही कहीं मिलता है। तो जल्दी ही मैं अगला लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑक्यूपेशन के लिए, जीवन यापन के लिए हम पर्याप्त चरित्र कैसे ज़रूरी मानते हैं, या जीवन यापन के लिए हमारा कैरेक्टर अच्छा हो ये कैसे हेल्पफुल होगा, कैसे हमारी लाइफ को हमारा कैरेक्टर आसान बना सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, कमेंट्स डालना ज़रूर है, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो इसी तरीके से सेल्फ हेल्प पर, मोटिवेशन पर, रिलीजन के बारे में, सच्चे धर्म के बारे में मैं आगे भी बातें करता रहूँगा।